एनडीए गठबंधन का जो रुझान है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है जनता के बीच में, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो जिस तरीके से जनाधार लोगों का बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में अपने मुद्दे रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में दिनेश कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव अभी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अभी खासकर केवल 4 ही सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई सीट है। अभी और भी सीटों का रुझान देखना बाकी होगा, और अगर उन सीटों पर भी एनडीए कहीं ना कहीं भारी उसमें बढ़त में रहती है तो जाहिर तौर पर तेजस्वी को झटका लगता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में पहले चरण पर 4 सीटों का मतदान पूरा हो चुका है। इस दौरान 2 बड़ी सीटें, जमुई जहां से चिराग पासवान वर्तमान में सांसद हैं, और दूसरी तरफ बात करें गया लोकसभा सीट की तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी उम्मीदवार थे। एनडीए की गाड़ी चल पड़ी है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। लेकिन क्या कितनी चल पड़ी है? क्या एनडीए की गाड़ी इतनी चल पड़ी है कि 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है उसको पार कर लेगी? क्या एनडीए तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगा? क्या मोदी सरकार फिर से देश की राजनीति में, देश की सत्ता पर काबिज हो पाएगी? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहां से कह रहे हैं कि बिहार में शुरुआती रुझान इंडिया गठबंधन के फेवर में आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर चुनावी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां जमुई पर अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं वो चुनाव लड़ते नजर आए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी कैंडिडेट अर्चना रविदास के लिए ताबड़तोड़ जन प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर जो खबरें सामने आई हैं कि जमुई से चिराग पासवान ने जो अपना पाला पलटा है या हाजीपुर सीट से जो चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये कहीं ना कहीं दांव उनको उल्टा पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, जिस तरीके से 4 सीटों पर बिहार में पहले चरण में मतदान हुआ, एक तरफ तेजस्वी ये कहते नजर आ रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन को बढ़त है और एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए की गाड़ी चल पड़ी है। आखिरकार किसके दावे में दम नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कहना होगा कि एनडीए जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ बिहार में है, नीतीश की सरकार है, तो ऐसे में तो एनडीए गठबंधन का जो रुझान है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है जनता के बीच में। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो जिस तरीके से जनाधार लोगों का बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में अपने मुद्दे रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में दिनेश कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव अभी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अभी खासकर केवल 4 ही सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई सीट है। अभी और भी सीटों का रुझान देखना बाकी होगा, और अगर उन सीटों पर भी एनडीए कहीं ना कहीं भारी उसमें बढ़त में रहती है तो जाहिर तौर पर तेजस्वी को झटका लगता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को इन 4 सीटों पर जीत मिल भी जाती है और बाकी सीटों पर हार मिलती है, तो उसमें यह देखना होगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए वो बड़े मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में अभी ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हुआ है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो और भी चुनाव होते हैं और भी सीटों पर, उसमें तेजस्वी यादव क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव कितना चुनाव प्रचार में जो दावे करते नजर आते हैं उसमें कितना सफल हो पाते हैं। जिस तरीके से 26 लोकसभा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही माही, तो क्या ऐसे में जो पूर्णिया सीट है, जो हॉट सीट बन चुकी है, जहां पर पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी की बीमा भारती उनको चुनौती दे रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से बीजेपी का एजेंट होने के आरोप यहां पर पप्पू यादव पर लगा दिए जाते हैं। तो क्या पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच ये लड़ाई इतनी कांटे की टक्कर हो गई है कि यहां से दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं जो पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और आगामी वक्त में क्या इस सीट पर बीजेपी को कोई जीत की संभावना नजर आती है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया पप्पू यादव और बीमा भारती में टक्कर देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर ये दोनों एक दूसरे का ही वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव आप देखिए कांग्रेस गठबंधन के साथ जरूर उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद उनका अब वहां पर पार्टी में ना मन लग रहा है, ना वहां पर कांग्रेस पार्टी उनको उस तरीके से एक्सेप्ट कर पा रही है। अब ऐसे में देखना होगा इसका जो फायदा है जाहिर तौर पर भाजपा को होने वाला है। जिस तरीके से बी टीम आप देखेंगे, तमाम जो नेता है जिनका रुझान थोड़ा सा भी बीजेपी की तरफ नरम हो जाता है उसको बी टीम कह दिया जाता है। आप मायावती को देख लीजिए, ओवैसी को देख लीजिए, पप्पू यादव पे भी इल्जाम लगने लगे हैं। लेकिन आप देख लीजिए बीमा भारती का जिस तरीके से पूर्णिया में एक दबदबा देखने को अब मिल रहा है, तेजस्वी यादव भी उनके साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बढ़त करते हुए नजर आएंगे वोटों की। और रही पप्पू यादव की बात, पप्पू यादव ने जो इतना सारा ड्रामा फैलाया है कहीं ना कहीं अब जनता को भी उन्होंने असमंजस में डाल दिया है। पहले वो आप देखिएगा राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे थे और तमाम पार्टियों को पूर्णिया में कांग्रेस को मजबूत करना है, लेकिन फिर अलग अलग तरीके के उनके बयान आने लगे, फिर वो कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर हो गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपने लिए ही अपने ही पैर पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली। पहले कुल्हाड़ी तो उन्होंने आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस में विलय करके मार ली, अब फिर ये जो इतना सारा उन्होंने निर्दलीय नामांकन करके पूरा रायता फैला दिया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर पप्पू यादव कहीं ना कहीं सस्पेंस की स्थिति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आम मतदाताओं को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो किसको वोट करे, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया में बीजेपी के एजेंट के तहत काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पप्पू यादव ने खुद भी कहा था कि पूर्णिया को यदि सब कैपिटल बना दिया जाता है तो ऐसे में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनको मजबूती दूंगा। ऐसे में आखिरी सवाल ये रहेगा, और माही जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन का टिकट काटा गया, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे, तमाम दिग्गज नेताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी ने दूर रखा है। ऐसे में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं को दूर करके बीजेपी 2019 के आंकड़ों को दोबारा दोहरा पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने आप पहले ही देख लीजिए, आप साध्वी प्रज्ञा का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बार उन्होंने गिरिराज सिंह का टिकट, तो तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं का उन्होंने टिकट काटा। फिर अब आप जैसे बात की आपने शाहनवाज हुसैन की, उन्होंने उनका भी टिकट काट दिया, जबकि वो पार्टी में कितने एक्टिव थे, एक प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने काम किया, मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन बीजेपी अब पता नहीं उनकी कौन सी रणनीति है कि जिसके तहत वो अलग अलग चेहरों को कहीं ना कहीं मैदान में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि सबको मौका मिले और इक्वल वो सबको पार्टिसिपेशन कराने के लिए बात करते हुए नजर आए। लेकिन अब इसका जाहिर तौर पर देखना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की बात देख लीजिए, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मैदान से हटाकर उन्होंने मोहन यादव को बिठाया। ऐसे में जनता का जो जनाधार था कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सब लोग बहुत आहत थे कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए। तो ऐसे में अब ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे शहनवाज हुसैन की बात करी आपने, चाहे और अन्य तमाम नेताओं की बात करी, उन सभी के लिए जिनका जनाधार है पार्टी में और जिनका नेताओं के बीच में जनता के बीच में जनाधार है, उनको अगर बीजेपी मौका नहीं देती है तो जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में खासा नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसका अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि सक्रिय नेता यदि संगठन से दूर रहेंगे तो आखिरकार फिर जनता किस पर विश्वास करेगी। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है उसमें किस दल को राजनीतिक फायदा मिल पाता है। फिलहाल माही आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।